हेलो दोस्तों, मैं युग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट फिर भी कई बार लोगों को पाइप और ट्यूब के बीच कन्फ्यूज़न रहती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पाइप और ट्यूब में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पाइप और ट्यूब का सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमेशा राउंड शेप का होगा, बट जो ट्यूब है वो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर ओवल क्रॉस सेक्शन एरिया का भी हो सकता है। सो एज पर शेप ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है ट्यूब और पाइप के बीच का। दोनों के बीच जो नेक्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है पाइप और ट्यूब का यूज। बिकॉज पाइप का यूज हम किसी फ्लूइड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे करने के लिए करते हैं, लाइक ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर पाइपलाइंस में, गैस लाइन या किसी और तरह के फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम पाइप का यूज़ करते हैं। बट ट्यूब को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइक एज अ हीट एक्सचेंजर। जैसा कि पावर प्लांट के बॉयलर में आपने बहुत से ट्यूब्स को देखा होगा जिनके अंदर चिल्ड वाटर फ्लो होता है, जिसका मेन फंक्शन बॉयलर के अंदर की हीट को बाहर ट्रांसफ़र करना होता है। सो इस तरीके से ट्यूब हीट एक्सचेंजर की तरह भी काम करता है। इसके साथ ही ट्यूब का यूज़ फैब्रिकेशन वर्क में एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, इट मीन्स किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हम ट्यूब का यूज़ करते हैं। पाइप और ट्यूब के बीच का जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है उनकी साइज़ को मेजर करने का तरीका। बिकॉज पाइप की साइज़ को हमेशा पाइप के इनर डायमीटर से मेजर किया जाता है। सपोज़ अगर किसी पाइप की साइज़ 30 mm दी गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाइप का आईडी 30 mm का होगा। बट अगर पाइप की साइज़ 14 इंच से ऊपर की होगी तो उस केस में जो पाइप की साइज़ दी होगी वही उस पाइप की आउटर डायमीटर का भी साइज़ होगा। सपोज़ अगर कोई पाइप 15 इंच का है तो इस केस में पाइप का जो ओडी होगा वो 15 इंच का होगा, जबकि 14 इंच से छोटे साइज़ वाले पाइप की साइज़ को पाइप के इनर डायमीटर से मेजर किया जाता है। और पाइप की आईडी को हमेशा NPS यानी कि नॉमिनल पाइप साइज़ से स्पेसिफाई किया जाता है, जबकि ट्यूब की साइज़ को हमेशा ट्यूब के आउटर डायमीटर से ही मेज़र किया जाता है। फिर वो ट्यूब की साइज़ कुछ भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ अगर किसी ट्यूब की साइज़ 20 mm दी हुई है तो उस ट्यूब का जो OD होगा वो भी 20 mm का ही होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पाइप और ट्यूब के बीच का। नेक्स्ट है थिकनेस। पाइप और ट्यूब दोनों की थिकनेस को मेजर करने का तरीका भी अलग होता है। बिकॉज पाइप की थिकनेस को हमेशा शेड्यूल में मेज़र किया जाता है, जैसे शेड्यूल 20, शेड्यूल 40, शेड्यूल 80, और इंडस्ट्रीज़ में शेड्यूल 40 के पाइप को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट ट्यूब की जो थिकनेस होती है उसको हमेशा इंचेस या फिर mm में मेजर किया जाता है। दोनों के बीच का जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है पाइप और ट्यूब की मैक्सिमम अवेलेबल साइज़। जर्नली 80 इंच तक के साइज़ के पाइप इजीली अवेलेबल होते हैं, और अगर आपको 80 इंच की साइज़ से ऊपर के पाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर को स्पेशल ऑर्डर देके पाइप की मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी। जबकि ट्यूब की मैक्सिमम अवेलेबल साइज़ 6 इंच होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको 6 इंच के ऊपर की ट्यूब की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर से स्पेशल ऑर्डर में बनवाना होगा। और अगर दोनों की मटेरियल की बात की जाए तो पाइप को स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, PVC या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे पाइप भी होते हैं जिनको सीमेंट से भी बनाया जाता है। बट ट्यूब को मोस्टली कार्बन स्टील, अल्मुनियम, ब्रास, स्टेनलेस स्टील या निकल अलॉय से बनाया जाता है। पाइप और ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी बहुत डिफरेंस होता है। पाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी इजी होती है, जिस वजह से हम पाइप की मास मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बट ट्यूब को बनाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कई प्रोसेस, टेस्टिंग, क्वालिटी चेक एंड इंस्पेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से ट्यूब की मास मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा लेंदी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिनके लिए हमें ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सो यही रीज़न है कि ट्यूब का पर टन प्राइस पाइप के पर टन प्राइस के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा ही होता है, और पाइप का प्राइस सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब्स। सो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पाइप और ट्यूब के बीच अलग अलग डिफरेंसेस को डिस्कस किया।
एंड आई होप कि आप लोगों के डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।